मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसे तैयारे के बारे में बताएंगे जिसने दुनिया की सबसे बड़ी फौजी ताकत को हिला कर रख दिया है। ये तैयारा सिर्फ एक मशीन नहीं बल्कि अमेरिका की टेक्नोलॉजिकल बर्तरी के गरूर को चिकनाचूर करने वाला हथियार है। हम बात कर रहे हैं चीन के जदीद तरीन स्टेल्थ फाइटर J-20 माइटी ड्रैगन की, जिसने अपनी पहली परवाज से पेंटागोन के ऐवानों में खौफ की लहर दौड़ा दी। ये कोई आम तैयारा नहीं बल्कि चीन की अस्करी तारीख की सबसे बड़ी सरमायाकारी है, जिस पर $5 बिलियन खर्च किए गए हैं। चीनी इंजीनियर्स ने इस मंसूबे में वो हिकमत अमली अपनाई जो अमेरिका भारी अखराजात और वक्त के ज़िया के बायस नजरअंदाज करता रहा। इन्होंने अमेरिकी तजुर्बात, नाकामियों और कमजोरियों को करीब से देखा और फिर उनसे बचते हुए एक ऐसा डिजाइन तख्लीक किया जो कारकर्दगी और लागत दोनों में हैरान कुन था। J-20 की सबसे बड़ी खास बात यह है कि ये अमेरिका के जदीद तरीन F-22 रैप्टर के बराबर है, बल्कि बाज पहलुओं में उससे आगे निकल चुका है। अमेरिकी माहिरीन के अंदाजे के मुताबिक इस तैयारे की स्टेल्थ सलाहियतें F-22 की सतह पर हैं और बाज रिपोर्ट्स तो ये भी कहती हैं कि इसने कई पहलुओं में F-22 को पीछे छोड़ दिया है। यही वजह है कि पेंटागोन में बैठे माहिरीन के लिए ये एक डरावना ख्वाब बन गया है। और अगर इसकी स्पीड की बात करें तो ये आफ्टर बर्नर के बगैर आवाज की रफ्तार से ऊपर लंबे फासले तक उड़ सकता है। यानी दुश्मन का मिसाइल या रेडार पकड़ने से पहले ये अपने मिशन पॉइंट्स तक पहुंचकर वापस आ सकता है और कम ईंधन खर्च होने की वजह से ज्यादा देर मैदान अमल में रहता है। दोस्तों, अब आते हैं इसकी रेंज और पे लोड कैपेसिटी पर। J-20 के अंदर वो सलाहियत है कि ये तवील फासलों पर जाकर भी मुअस्सर हमला कर सकता है। इसका फ्यूल टैंक और इंजन इस तरह डिजाइन किया गया है कि ये एक बार भरने के बाद बड़े बड़े ऑपरेशंस मुकम्मल कर सकता है। इसके साथ साथ इसके हथियार रखने वाले खुफिया खाने यानी इंटरनल वेपन बेस इसे मजीद खतरनाक बनाते हैं, क्योंकि वो स्टेल्थ प्रोफाइल को मुतासिर किए बगैर मिसाइल और बम ले जा सकते हैं। माहिरीन के मुताबिक ये तैयारा एयर टू एयर मिसाइल्स, क्रूज मिसाइल्स और मुख्तलिफ स्मार्ट बमों को साथ ले जा सकता है। यानी ये दुश्मन के तैयारों को भी मार गिराए और जमीन पर मौजूद आदाफ को भी तबाह कर दे। नाज़रीन, इसकी एक और बड़ी खसूसियत है इसका एवियोनिक सिस्टम। चीन ने अपनी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री को इतनी तरक्की दी है कि वो अब अमेरिका के हमपल्ला नजर आती है। J-20 में नस्ब सेंसर्स और रेडार ना सिर्फ दुश्मन को पकड़ने में तेज हैं बल्कि नेटवर्क बेस्ड जंग के लिए भी कारआमद है। इसका मतलब यह है कि J-20 मैदान में अकेला नहीं लड़ता बल्कि पूरे नेटवर्क का हिस्सा बनता है। ये दूसरे तैयारों, ड्रोन्स और जमीनी स्टेशंस के साथ जुड़कर एक मजबूत ऑपरेशन अंजाम दे सकता है। अमेरिकी माहिरीन इस फीचर को इंतहाई खतरनाक करार दे रहे हैं, क्योंकि इससे चीन को मल्टी रोल बर्तरी मिल जाती है, यानी एक ही तैयारा मुख्तलिफ किरदार अदा कर सकता है। नाज़रीन, अब बात करते हैं इसके मेंटेनेंस और लाइफ साइकिल कास्ट की। तो दोस्तों, अमेरिका के F-22 और F-35 अपनी महंगी मेंटेनेंस की वजह से बदनाम है। 1 घंटे की फ्लाइट के लिए F-22 को कई दिन वर्कशॉप में खड़ा करना पड़ता है। इस पर अरबों डॉलर्स लगते हैं। लेकिन J-20 के डिजाइनर ने यह पहलू ज़हन में रखा कि कम खर्च में ज्यादा फायदा हो। इसके खास कोटिंग्स और ढांचे को इस तरह बनाया गया कि ज्यादा देखभाल की जरूरत ना पड़े। इससे चीन को यह फायदा हुआ कि वो कम वक्त में ज्यादा तैयारे मैदान में ला सकता है, जो कि किसी भी जंग में फैसला कौन होते हैं। एक और चीज जिसने सबको हैरान किया वो J-20 की मल्टी रोल सलाहियत है। शुरू में माहिरीन समझते थे कि ये सिर्फ एयर डिफेंस के लिए बनाया गया है, यानी ये सिर्फ दुश्मन के तैयारे मार गिराएगा। लेकिन जल्दी ये हकीकत सामने आई कि J-20 ग्राउंड अटैक, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर और यहाँ तक के जासूसी मिशंस में भी इस्तेमाल हो सकता है। इसका मतलब यह है कि चीन ने एक ऐसा स्टेल्थ फाइटर बना लिया है जो बैक वक्त कई महाजों पर कारआमद है। दोस्तों, अब जरा इसके नफसियाती असरात पर भी गौर कीजिए। जब अमेरिकी पायलट्स को पता चला कि चीन ने सिर्फ 15 साल में वो सब हासिल कर लिया जो अमेरिका ने 30 साल में किया था, तो जाहिर है ये इनके लिए एक बड़ा झटका था। पेंटागोन के हुकाम को पहली बार ये एहसास हुआ कि अब मैदान में सिर्फ अमेरिका का राज नहीं है। ये एहसास किसी भी सुपर पावर के लिए सबसे बड़ी शिकस्त होती है। J-20 की एक और खास बात है इसका डिजाइन और मटेरियल साइंस। चीन ने यूरोप, रूस और अपनी तहकीक को मिलाकर ऐसे मटेरियल इस्तेमाल किए जो हल्के भी हैं और मजबूत भी। इसका नतीजा ये है कि यह तैयारा ना सिर्फ ज्यादा तेज है बल्कि ज्यादा पायदार भी है। इसके कंप्यूटर डिजाइन और एरोनॉटिक्स ने इसे एक हवा बना दिया है
जो मैदान में दाखिल होकर दुश्मन के दिलों में खौफ बिठा देता है। और यही वो खसूसियात हैं जिनकी वजह से J-20 को दुनिया का सबसे ज्यादा जेर बहस त्यारा कहा जा रहा है। और सबसे बढ़कर ये कि ये अमेरिका की फिजाई बर्तरी के गरूर को तोड़ने वाला एक गेम चेंजर साबित हुआ है। नाज़रीन गिरामी, J-20 ने न सिर्फ अमेरिकी फिजाई बर्तरी को चैलेंज किया है बल्कि आलमी मार्केट में भी हलचल मचा दी है। आज दुनिया के कई ममालिक ऐसे हैं जो पहले महंगे अमेरिकी या यूरोपीय फाइटर जेट्स के पीछे भागते थे, लेकिन अब इनकी नजरें बीजिंग पर जमी है। वजह बिल्कुल वाज़ेह है। J-20 अपनी कम कीमत, शानदार कारकर्दगी और जदीद टेक्नोलॉजी की बदौलत सबके लिए ज्यादा पुरकशिश बन चुका है। अगर अमेरिका के F-35 प्रोग्राम पर नजर डालें तो ये दुनिया का सबसे महंगा फौजी मंसूबा है, जिस पर तकरीबन $1.7 ट्रिलियन खर्च हो चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद ये त्यारा बार बार तकनीकी खराबियों का शिकार हुआ। कई ममालिक ने इसमें अरबों डॉलर की सरमायाकारी की, लेकिन बदले में उन्हें वो नताइज नहीं मिले जिनके ख्वाब दिखाए गए थे। इसके बरक्स चीन का J-20 निस्बतन कम लागत में वही खसूसियात देता है जो F-35 फराहम करता है, बल्कि कई जगहों पर इससे बेहतर कारकर्दगी दिखाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं F-22 रैप्टर की, जिसे अमेरिका ने अपनी फिजाई ताकत की पहचान बनाया था। ये वाकई एक आला सतह का त्यारा है, लेकिन इसकी फी यूनिट कीमत $350 मिलियन थी। इतनी लागत बर्दाश्त न करने की वजह से अमेरिका ने इसकी प्रोडक्शन रोक दी। नतीजा ये कि दुनिया के कई ममालिक जो F-22 जैसा त्यारा चाहते थे, इनके पास कोई और रास्ता नहीं रहा। उधर फ्रांस का राफेल देख लें। ये त्यारा भी बहुत जबरदस्त है और भारत समेत कई ममालिक इसे खरीद चुके हैं, लेकिन इसकी फी यूनिट कीमत $90 मिलियन है, जो ज्यादातर छोटे और दरमियाने दर्जे के ममालिक के बजट से बाहर है। और अगर कोई मुल्क इसे खरीद भी ले तो इसकी देखभाल पर सालाना अरबों डॉलर्स खर्च होते हैं। और यही वो खला है जिसे चीन ने J-20 के जरिए पूरा किया है। ये तैयारा कारकर्दगी में F-22 और F-35 के बराबर है, कीमत में राफेल से भी कम है, और सबसे बढ़कर इसकी मेंटेनेंस और ऑपरेशनल कास्ट अमेरिका और यूरोप के तैयारों के मुकाबले में बहुत कम है। इसलिए अब कई ममालिक जो पहले वाशिंगटन या पेरिस के दरवाजे खटखटाते थे, वो अब बीजिंग के साथ बातचीत कर रहे हैं। ये रुझान अमेरिका के लिए एक बड़ा धचका है, क्योंकि अमेरिकी मईशत का एक बड़ा हिस्सा असले की फरोख्त पर इन्हिसार करता है। F-16, F-18, F-22 और F-35 की आलमी फरोख्त ने अमेरिका को न सिर्फ अरबों डॉलर दिए, बल्कि इसे सियासी असर रसूख भी दिया। लेकिन अब जब दुनिया J-20 की तरफ माइल हो रही है, तो अमेरिका का वो फौजी कारोबार ठप होता नजर आ रहा है। दूसरी तरफ चीन के लिए ये सूरत-ए-हाल एक सुनहरी मौका है। J-20 की फरोख्त न सिर्फ चीन को मुआशी फायदा दे रही है, बल्कि इसके आलमी ताल्लुकात भी मजबूत हो रहे हैं। कोई भी मुल्क जब हथियार खरीदता है तो उसके साथ उस मुल्क के स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात भी जुड़ जाते हैं। इस तरह चीन न सिर्फ पैसे कमा रहा है, बल्कि दुनिया में अपना असर रसूख भी बढ़ा रहा है। नाज़रीन गिरामी, सबसे अहम बात यह है कि J-20 इस वक्त दुनिया का सबसे ज्यादा चर्चे वाला त्यारा है। दिफाई माहिरीन, मीडिया और पॉलिसी साज सब इसी पर बात कर रहे हैं कि क्या ये त्यारा वाकई आने वाले वक्त में अमेरिका की फिजाई हिकमत अमली को शिकस्त देगा, और अगर ऐसा हुआ तो ये तारीख का सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक मोड़ होगा। यूं कहा जा सकता है कि J-20 एक ऐसा हथियार है जिसने अमेरिका की ताकत के दो बड़े सतून, उसकी फौजी बर्तरी और असले का कारोबार, दोनों को हिला कर रख दिया है। चीन ने इसके जरिए न सिर्फ अपना दिफा मजबूत किया, बल्कि दुनिया को यह पैगाम भी दिया कि अब ताकत का मरकज सिर्फ वाशिंगटन नहीं रहा।